क्वेश्चन नंबर 8 बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है जिसमें हमने 0 से π/4 तक लिमिट गिवन है log 1 + 10x dx का। ठीक है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो बेटा इसकी लोअर लिमिट क्या है 0, और जब भी लोअर लिमिट 0 हो, मैंने आपको सैकड़ों बार बताया है कि आपको तुरंत प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देनी है, जो क्या कहती है कि अगर तुम्हारी जो लोअर लिमिट 0 से a तक जाती है, अगर तुम्हारी लिमिट क्या जाती है 0 से लेके a तक, तो आपको कुछ नहीं करना, बस अपर लिमिट में से x को घटा देना है, मतलब a में से x को घटा देना है। और ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर भी लगेगी। तो एक लाइन में मन में बोल देता हूं, और वो क्या है, बाई यूजिंग प्रॉपर्टी 4 क्या होगा वो देखो, i बराबर, बाकी सारी चीजें तो सेम, 0 से π/4 सारी चीजें सेम है। मिलेगा क्या, log 1 + 10x, जो 1 + 10x है, इस 10 में x को मैं बदल दूंगा अपर लिमिट में से घटा के π/4 माइनस का x और साथ में dx। बेटा बस मैंने एक छोटा सा बदलाव करा है, और वो क्या है, इस x की जगह पे क्या लिख दिया है, π/4 माइनस का x, मतलब x को अपर लिमिट में से घटा दिया है, π/4 में से घटा दिया है। ये तो प्रॉपर्टी 4 कहती है कि x को अपर लिमिट में से घटा के लिख दो a माइनस का x, तो मैंने भी यहां पर x को घटा दिया है अपर लिमिट में से, जो कि π/4 थी, तो क्या मिला, π/4 माइनस का x। बात क्लियर। अब बेटा मैं 10 π/4 माइनस x का फॉर्मूला लिख देता हूं दूसरी तरफ, क्योंकि अगर मैं सब कुछ इधर ही लिख के सॉल्व करता गया तो बहुत झमेला हो जाएगा, तुम समझ भी नहीं पाओगे। तो देखो यहां पर क्या है, 10 π/4 माइनस का x, 10 π/4 माइनस का x। देखो मिलेगा क्या बेटा, इसमें फॉर्मूला लगेगा 10a माइनस 10b का। किसका फॉर्मूला लगेगा, 10a माइनस b का। क्या होता है 10a माइनस b, 10a माइनस b बराबर होता है 10a माइनस का 10b अपॉन 1 + 10a इंटू 10b। क्लियर। 10 π/4 की वैल्यू होती है बेटा 1045, जो कि 1, माइनस ये हो जाएगा 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 यानी 1045, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो 1 इंटू 10x क्या आ गया, 10x। तो दरअसल जो 10 π/4 माइनस x लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 माइनस का 10x अपॉन 1 + 10x। इस वाली वैल्यू को बेटा मैं डायरेक्ट यूज करने वाला हूं यहां पर। आप पेपर में भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 11th क्लास का एक फॉर्मूला है। 10 π/4 माइनस x बराबर 1 माइनस का 10x अपॉन 1 + का 10x। मैंने इसलिए समझा दिया क्योंकि मुझे लगा आपको ये नहीं पता होगा। तो देखो बेटा i बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस, इसकी जगह पे क्या मिलेगा, 1 माइनस का 10x अपॉन 1 प्लस का 10x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और साथ में dx। क्लियर यहां तक। आगे देखते हैं, i बराबर 0 से π/4 log, देखो बेटा अगर तुम 1 प्लस इन दोनों को अगर तुम ऐड करते हो तो देखो मिलेगा क्या, ये 1 है, मैंने इसको लिख लिया 1 अपॉन 1। ठीक है, एलसीएम आएगा बेटा 1 + 10x। मैं इन दोनों को ऐड करने वाला हूं, ये क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस ये वाली वैल्यू, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 1 + 10x। ठीक, 1 + 10x का इधर 1 में इंटू होगा तो क्या मिलेगा 1 + 10x, और इस वाले 1 का इधर इंटू होगा तो कोई बदलाव आएगा नहीं, जो लिखा है वही आ जाएगा, तो प्लस का 1 माइनस का 10x ब्रैकेट क्लोज, बाहर क्या लिखा हुआ है dx। देखो बेटा प्लस के 10x से माइनस का 10x कटेगा, क्या मिलेगा, i बराबर 0 से π/4 log, ऊपर मिलेगा बेटा 1 + 1 2 अपॉन नीचे मिलेगा 1 + 10x ब्रैकेट क्लोज साथ में dx। ठीक है बेटा, यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बारी है इधर कुछ करने की, चलो इधर भी अपन धमाल मचाएंगे। i बराबर 0 से π/4 इंटीग्रेशन 0 से π/4। देखो बेटा मिलेगा क्या आपको, log m अपॉन n, प्रॉपर्टी होती है बेटा एक, log m अपॉन n बराबर क्या मिलता है, log m माइनस log n। ठीक है, यानी एक बार log ऊपर वाली वैल्यू के साथ आता है माइनस log नीचे वाली वैल्यू के साथ आता है।
यही चीज़ें मैं यहाँ भी करने वाला हूँ। क्या मिल जाएगा, log 2 माइनस log 1 प्लस 10x। तो देखो क्या मिलेगा, log 2 माइनस का log 1 प्लस 10x, ठीक है। और साथ में क्या लिखा हुआ है बाहर, dx। बाहर क्या लिखा हुआ है, dx। अब देखो बेटा, ये जो लिमिट है और जो इंटीग्रेशन का सिंबल है, मैं इन दोनों के साथ अलग अलग बांट देता हूं। तो देखो i बराबर, इसका इंटीग्रेशन होना है तो इंटीग्रेशन 0 से π/4 क्या मिलेगा, log 2 और dx माइनस इंटीग्रेशन बेटा इसका भी होना है, इसके साथ अलग लगा दे रहा हूं। तो इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस 10x और साथ में dx। ठीक, टेंशन मत लो बेटा, एक बार दोबारा भी समझाऊंगा मैं इस सवाल को, सब समझ में आएगा। अब बेटा आगे देखो, कमाल की चीज़, कमाल की चीज़ क्या है, अगर तुम इस वाली टर्म को देखोगे, यहां से लेके यहां तक की जो टर्म है, ये बिल्कुल वही टर्म है जो कि क्वेश्चन था हमारा शुरुआत में। 0 से π/4 तक लिमिट है log 1 प्लस 10x dx, 0 से π/4 लिमिट है log 1 प्लस 10x dx, मतलब ये डिट्टो वही है जो कि हमारा क्वेश्चन था। तो इसकी वैल्यू क्या हुई बेटा, इसकी वैल्यू हुई i। देखो इस पूरे की वैल्यू क्या थी, i, तो मैं इसको रिप्लेस करके i लिखने वाला हूं। तो देखो क्या मिलेगा, i बराबर, देखो बेटा log 2 एक कांस्टेंट है तो ये आ गया बाहर, log 2 एक कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया। तो जब log 2 बाहर चला गया तो यहां पर क्या बचा रहा होगा, 1। जब log 2 बाहर चला गया तो क्या बचा रह गया होगा बेटा, यहां पे 1, और 1 का हो गया इंटीग्रेशन कितना, x। तो यहां से 1 का इंटीग्रेशन हो गया, x आ गया, लिमिट क्या लगेंगी उसमें, 0 से π/4, ठीक है, माइनस इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या है, i। ठीक, अब i बराबर, अगर ये वाला माइनस का i इधर आएगा तो इस i में आके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2i बराबर log 2, साथ में बेटा पहले तो x की जगह पे अपर लिमिट आएगी यानी π/4, माइनस फिर x की जगह पे लोअर लिमिट आएगी यानी कि 0। क्लियर। अब यहां से बेटा हमें क्या मिलेगा, अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, भाई 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, π/4 log 2, और ये वाला 2 इधर अच्छा नहीं लग रहा, ये भी इधर जाके π/4 में ही डिवाइड होगा। तो i बराबर कितना मिलेगा, 2 इधर चला गया 4 के पास, तो क्या बचा, π/8 log 2। ये आ गया बेटा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं आगे। बेटा आगे चलने से पहले मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ जल्दबाजी में, क्योंकि मैंने आपको बीच में प्रॉमिस करा था कि मैं दोबारा से समझाऊंगा। देखो बेटा क्वेश्चन क्या था हमारे पास, i बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। हमने कहा कि उन्हें इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज कराई जाए। क्यों, क्योंकि इसकी बेटा लोअर लिमिट 0 थी, और जब भी हमें लोअर लिमिट 0 दिखती है हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देते हैं आंख बंद करके। तो मैंने प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है कि x को अपर लिमिट में से घटा दो, तो मैंने इस वाले x को अपर लिमिट यानी π/4 में से घटा दिया, तो क्या मिला, π/4 माइनस का x, बाकी सारी चीजें सेम। अगले स्टेप में 10 π/4 माइनस के x, इसमें फॉर्मूला लगाया 10a माइनस 10b अपन 1 प्लस 10a 10b का, तो ये बदल के ये हो गया 1 माइनस का 10x अपन 1 प्लस 10x। इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई और बाकी कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, फिर बेटा मैंने यहां पर एलसीएम लेके इन दोनों को ऐड करा 1 में इस वाली वैल्यू को, तो कुछ ये वाला रिजल्ट आया, और यहां पर प्लस के 10x से माइनस का 10x कटा, तो क्या बचा 2/1 प्लस 10x। तो ये वाला स्टेप आ गया बस इन दोनों को ऐड करने पर। अब log m/n वाला फॉर्मूला लगाया तो क्या मिला, log 2 माइनस log 1 प्लस 10x, ये आ गया। अब मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन का सिंबल log 2 के साथ अलग से ले दिया, और इस वाली वैल्यू के साथ इंटीग्रेशन के सिंबल मैंने अलग से लगा दिए। अब ये जो वैल्यू है, ये तो हमारा जो मेन क्वेश्चन था वही था जिसको कि हमने i माना था, तो मैंने क्या करा, इसकी जगह पे लिख दिया i और यहां पर इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो log 2 बेटा कांस्टेंट था, यहां पर क्या बचा रह गया होगा, कहीं ना कहीं 1, और इस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x, लिमिट लग गई 0 से π/4। अब जब 0 से π/4 लिमिट रखी तो क्या मिला, π/4 माइनस का 0, और ये वाला i इधर इस i के पास चला गया तो 2i, तो 2i बराबर ये वाला log 2 और साथ में π/4 माइनस 0 की तो आप भी जानते हो कोई औकात नहीं है। अब ये वाला 2 जब 4 में जाके मल्टीपल हुआ तो क्या मिला, π/8 log 2। क्वेश्चन खत्म, पैसे हजम। क्वेश्चन नंबर 9, बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है i इज इक्वल टू 0 से 2x रूट के अंदर 2 माइनस x dx का। ठीक है, मैंने इसको i बराबर मान लिया है और इसको नाम दे दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है,
मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दूंगा मैं बिना कुछ सोचे समझे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, जहां जहां x लिखा हुआ है उसको अपर लिमिट में से घटा दो। मतलब यहां पर अपर लिमिट 2 है तो 2 में से घटा दो। तो यहां पर एक लाइन साइलेंटली लिखी हुई है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या मिलेगा, i बराबर लिमिट सेम रहेंगी 0 से लेके 2, जहां पर x दिखेगा उसको अपर लिमिट में से घटा दूंगा। तो क्या मिलेगा, 2 माइनस का x, अपर लिमिट 2 थी, 2 में से x को घटा दिया, 2 माइनस का x, रूट के अंदर 2 माइनस जहां जहां x दिखेगी उस x को अपर लिमिट में से घटा दूंगा। तो x की जगह पे क्या आ गया, 2 माइनस का x, ठीक है, और बाहर कितना लिखा हुआ है, dx। अगला स्टेप देखो बेटा, i बराबर 0 से 2, 2 माइनस का x। अब इसकी वैल्यू क्या आने वाली है अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखो बेटा, रूट के अंदर क्या है, 2 माइनस, माइनस का इंटू करोगे तो माइनस का 2 और माइनस का इसमें इंटू होगा तो प्लस का x। तो माइनस का 2 और प्लस का x, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, रूट x। यानी इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है बस बदल के क्या आ जाएगा, वो रूट x और साथ में dx। बात क्लियर। आगे देखो, i बराबर 0 से 2, बेटा रूट x, इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 1/2 अंदर इंटू कर दो तो क्या मिलेगा, 2 x की पावर 1/2 माइनस x में जब रूट x का इंटू होगा, यहां पर तो x की पावर 1 है, यहां पर x की पावर 1/2, मल्टीपल होने पर क्या मिलेगा, x की पावर 3/2 साथ में dx। 12th क्लास में हो बेटा, मैं उम्मीद करता हूं कि x और रूट x का मल्टीपल करना तो सीखे ही होएगे बचपन से कम तुम लोग। i बराबर 0 से 2। देखो बेटा मुझे करना क्या है, अब दरअसल इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो बेटा इधर ही कर ले रहा हूं इस तरफ, i बराबर 2 तो ऐसे ही रहेगा, x की पावर 1/2, बेटा इसमें फॉर्मूला लगेगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 वाला। तो x की पावर 1/2 है, इसमें +1 होगा तो क्या मिलेगा, x की पावर 3/2 और अपॉन में भी कितना आएगा, 3/2। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस, अब x की पावर 3/2 इसका भी तो इंटीग्रेशन होगा तो कितना मिलेगा, x की पावर 3/2 में 1 जोड़ोगे क्या मिलेगा, x की पावर 5/2। तो x की पावर 5/2 अपॉन 5/2। तो बेटा इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। अब लिमिट लगा दे रहा हूं 0 से 2, तो इसमें मैंने लिमिट लगा दी 0 से 2, ठीक है। अब बस सिंप्लीफिकेशन का काम है और क्वेश्चन हमारा खत्म। i बराबर यहां पर लिखा हुआ है 2। अच्छा देखो बेटा मैं एक चीज़ और समझा देता हूं आपको, एक चीज़ और समझा देता हूं, काफ़ी काम की है, कई बार आपको कैलकुलेशन वो मदद करेगी। वो क्या है, अगर मैं इसको एक स्टेप और सॉल्व करूं तो देखो क्या मिल जाएगा, 2 इंटू ये 3/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3। तो 2 का जब 2/3 में इंटू होगा तो क्या मिलेगा 4/3 और साथ में x की पावर 3/2 माइनस यहाँ से 5/2 ऊपर जाएगा तो 2/5 और ये क्या मिलेगा x की पावर 5/2। यानी अंदर वाली वैल्यू को मैंने हल्का सा सिंप्लीफाई करके ऐसा कर लिया। अब जैसे इस पूरे फंक्शन पे लिमिट लगी है 0 से लेके 2, हमें इतना तो पता ही है कि जो लिमिट है वो केवल x पर काम करती हैं। तो अगर मैं चाहूं तो इसमें लिमिट कुछ इस तरीके से भी लगा सकता हूं, ये तो कांस्टेंट है ये बाहर रहेगा, इसमें लिमिट लगा सकते हो तुम 0 से लेके 2। उसी तरीके से यहां पर भी ये तो 2/5 है कांस्टेंट है, ये अलग रहेगा, तुम चाहो तो इसमें लिमिट लगा सकते हो 0 से लेके 2, ठीक है। वैसे तो इसको करने का डायरेक्टली तरीका भी है, तुम 2 रख दो पूरे में जो भी आए, फिर उसमें माइनस करके 0 रख दो पूरे में। मैं लगभग सारे क्वेश्चन वैसे ही कराता आ रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन यहां पर मैंने कहा कम से कम एक बार तो आपको बता ही देता हूं कि ऐसा भी करना पॉसिबल होता है, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप पुराने वाला मेथड यूज करना चाहते हो या ये वाला, इससे इस वाले क्वेश्चन में काफ़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देख लो मैंने क्या करा है। ये 2/3 को ऊपर लेके किया 4/3, इसको ऊपर लेके किया तो 5/2 था, 2/5 हो गया। अब जो बचा था ना ये वाला x की पावर 3/2, यहाँ से x की पावर 5/2, मैंने इनमें अलग अलग लिमिट लगा दी है 0 से लेके 2 तक की। मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज कहती हैं हमारी इंटीग्रेशन की। तो देखो बेटा क्या मिलेगा, i बराबर 4/3 बाहर रहा, मैं x की जगह पे 2 रखता हूं तो 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 0 आएगा, तो उसको तुम चाहो तो मत भी लिखो,
माइनस 2/5, यहां पर आएगा 2 की पावर 5/2, तो 2 की पावर 5/2 माइनस 0 आएगा, 0 की पावर 5/2 उसको तुम मत लिखो, ठीक है बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई करने का नंबर है 2 की पावर 3/2, क्या हो जाएगा, देखो 2 की पावर 3/2, मैं इसको लिख लेता हूं 2 की पावर 1/2 और इसकी पावर 3। 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, √2, तो √2 की पावर 3 मतलब क्या हुआ, √2 का 3 बार मल्टीपल, √2 का 3 बार मल्टीपल, तो √2 इंटू √2 क्या हो गया 2 और साथ में ये √2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2√2, लिख दे रहा हूं I बराबर 4/3 इंटू 2√2 माइनस 2/5। अब क्या मिला, 2 की पावर 5/2, तो 2 की पावर 5/2, ठीक है। तो मैंने क्या लिख लिया, 2 की पावर 1/2 और साथ में 5, इंटू करोगे तो 5/2 ही आएगा। इसका ये हो गया √2, √2 का मल्टीपल कितनी बार, 5 बार, तो 3 बार तो यही रखा था, 4 और ये 5, तो देखो √2 इंटू √2 क्या मिलेगा 2, √2 इंटू √2 क्या मिलेगा 2, तो 2 इंटू 2 4 √2, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4√2। ये कैलकुलेशन मैंने आपको पहले भी समझाई है कई क्वेश्चंस में, ठीक है। तो देखो बेटा I बराबर 4 दूनी 8 बटा 3 √2 माइनस का 2/5 और साथ में 4 दूनी 8 बटा 5 √2। बात क्लियर है, वैसे तो यहीं तक ओके है, लेकिन अगर आप कहो तो मैं इसमें फाइनल एलसीएम लेके भी दिखाई देता हूं। तो देखो बेटा 3 और 5, 5 या 15, एलसीएम आ गया, 5 का धर इंटू होगा तो 5 40 √2, 3 का धर इंटू होगा तो 8 या 24 माइनस का √2, ठीक है। 40 में से 24 गए तो कितना बचा 16 √2, शायद ये जगह आ रही होगी, थोड़ी सी आ रही है, मैं इसको पीछे कर देता हूँ हल्का सा, तो क्या मिलेगा I बराबर 40 में से 24 गए तो 16 √2/15, ठीक है बेटा। अब यही है हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा, वैसे मेरी तरफ से ये डन है। हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है जिसमें लिमिट दे रखी है 0 से π/2 तक 2 log sin x माइनस का log sin 2x dx, ठीक है। इसको बेटा मैंने I बराबर मान लिया है और यहां पर रख लिया इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको। एक सिंपल सी चीज आपको तुरंत समझ में आ गई होगी, और वो क्या है कि सर अब लोअर लिमिट हमारी 0 दे रखी है 0 से π/2, तो सीधी सीधी इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दो। देखो बेटा आप सही कह रहे हो, और अगर आप चाहो तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा भी लो, कुछ ना कुछ मीनिंगफुल बन जाएगा और क्वेश्चन हो भी जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक और चीज दिखाता हूं, ये दे रखा है log sin x और ये क्या है log sin 2x। अगर तुम चाहो तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, फिर इसमें ये वाली लिमिट रख लो, तब इस क्वेश्चन को करने में और ज़्यादा आसानी रहेगी। मैं फिर से क्लियर कर दूं, अगर तुम इसमें डायरेक्टली प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाना चाहो तब भी ये सवाल हो जाता है, लेकिन वहाँ से करीब 3-4 स्टेप ये लेंदी हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको लेंदी ना करा के थोड़ा सा आसान तरीके से ही करवा दूँ। मतलब मैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाऊंगा तो सही, बिल्कुल इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद में, ठीक। तुम भी जानते हो ना कि अगर मान लो कि किसी का होल स्क्वायर करना ही है तो पहले अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है उन्हें सिंप्लीफाई कर लो, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाऊंगा, तुम चाहो तो अभी लगा सकते हो, लेकिन पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, बाद में इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे और फिर ये सवाल बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं। I बराबर क्या दे रखा है, I बराबर 0 से π/2 लिमिट दे रखी है, मैं इसको बेटा ऐसे ही रहने देता हूं 2 log sin x माइनस, बेटा यहां पर लिखा हुआ है log sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू cos x, ठीक। साथ में कितना आ जाएगा यहां पे dx। देखो बात सुनो, 0 से π/2 2 log sin x 2 log sin x माइनस माइनस log sin 2x पे क्या लिख दिया 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। और ये पूरी वैल्यू log के अंदर है, इतना हमें याद रखना है, क्लियर। आप लोगों ने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा और वो क्या है log
m इंटू एन बराबर log m प्लस log n, मतलब log के अंदर वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में है तो वो किस में टूट जाती हैं, प्लस में। तो यहां पर भी बेटा देखो log के अंदर वैल्यू है 2 sin x और cos x, सब के सब मल्टीप्लाई में है, तो ये किस में टूटेंगी, प्लस में। सबके सब किस में टूटेंगी, प्लस में। तो देखो क्या मिलने वाला है, i बराबर 0 से π/2, इधर क्या मिलेगा 2 log sin x, 2 log sin x माइनस ये सारी की सारी वैल्यूज क्या मिलेंगी, इनटू में है तो प्लस में टूट जाएंगे। तो देखो क्या मिलेगा, log के साथ 2 आएगा प्लस log के साथ sin x आएगा प्लस log के साथ cos x आएगा, ठीक। 2 log sin x ऐसे ही रहा, ये वाला माइनस, अब log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, मतलब जहां जहां इंटू लगा था वो सब मैंने प्लस में तोड़ दी। क्लियर। एक चीज आपको पता है कि बाहर लगा हुआ है माइनस, तो मैं ये ब्रैकेट हटा देता हूं, तो ये जो log 2 है ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला जो sin x है ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये वाला जो cos x है ये भी माइनस का हो जाएगा। मतलब ऐसे तो तीनों वैल्यू प्लस की थी, लेकिन जब माइनस का इंटू हो तो तीनों वैल्यू किसकी हो गई, माइनस की। तो देखो इसको ब्रेक डाउन करते ही हमें कुछ ऐसा मिल गया, और बाहर क्या लिखा हुआ है, dx। ठीक, आगे देखते हैं। i बराबर 0 से π/2, यहां पर तुम देखोगे 2 log sin x, ठीक है, और यहां पर क्या है, माइनस का log sin x, मतलब हमारे पास यहां तो 2 log sin x है और यहां पर एक अकेला log sin x है। तो जब 2 log sin x में से माइनस होगा 1 log sin x, तो क्या बचेगा, एक सिंगल log sin x। तो यहां पर 2 log sin x में से मैंने log sin x घटा दिया, तो क्या बचा, log sin x। इन दोनों को मिला के क्या बचा, इन दोनों को मिला के log sin x माइनस का log 2 माइनस का log cos x, ब्रैकेट क्लोज, साथ में dx। ठीक है, अब मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा मैं इस वाले स्टेप में आके प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज करता हूं। ठीक है, तो तुम यहां पर लिख देना बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4 क्या मिलेगा, देखो i बराबर 0 से π/2 log साइन x की जगह पे क्या मिलेगा, π/2 माइनस एक्स, अपर लिमिट तो π/2 है, पता ना प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 4 कहती है कि x को अपर लिमिट में से घटा दो, तो x को अपर लिमिट यानी π/2 में से घटा दिया, तो क्या मिला, log साइन π/2 माइनस का x माइनस का log 2 माइनस log cos x, cos x के पे क्या मिलेगा, cos π/2 माइनस का x, ये वाला x भी π/2 में से घटा दिया। ठीक है, यहां पर लगा बेटा ये ब्रैकेट, साथ में dx। क्लियर। अगला स्टेप देखो, i बराबर 0 से π/2 log साइन 90 माइनस एक्स, क्या मिलेगा, cos x, तो log cos x माइनस का log 2 और माइनस log cos 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, sin x। तो ये हो गया sin x, ये हो गया cos x। ठीक है, और बाहर कितना हो जाएगा ब्रैकेट के, dx। बात क्लियर। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और अब मैं इन दोनों को ऐड करने वाला हूं। ठीक है, तो देखो बेटा ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं ऊपर, ऑन एडिंग, ये तो फॉर्मूला है, ऑन एडिंग इक्वेशन 1, माफ करना 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को मैं ऐड कर रहा हूं यहां पे, इस वाली जगह की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने लाइन खींच दी। देखो बेटा क्या मिलेगा, 2 और 3 को ध्यान से देखना, i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i बराबर 0 से π/2 यहां पर है, और 0 से π/2 माफ करना, ये है 2 और ये है 3, 0 से π/2 यहां पर है, 0 से π/2 यहां पर है, तो इंटीग्रेशन 0 से π/2। ठीक, अब जब बेटा तुम इन दोनों को ऐड कर रहे होगे ना, इन दोनों को मैं लाइन ही खींच दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, मैं इन दोनों को ऐड करने वाला हूं 2 और 3 को। तो देखो
इसमें है log sin x प्लस का, इसमें है log sin x माइनस का। तो जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस के log sin x से माइनस का log sin x कट जाएगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे, यहां है माइनस का log cos x जबकि यहां है प्लस का log cos x, तो बेटा ये दोनों भी कट जाएंगे। इधर बचा माइनस का log 2, इधर भी बचा माइनस का log 2, तो एक log 2 और दो log 2 क्या हो गए, माइनस का 2 log 2। तो यहां कितना बचा, माइनस का 2 log 2। क्लियर। और साथ में क्या बचा पीछे, dx। बात समझ में आई। बात यह है कि जब मैंने इन दोनों को ऐड करा तो ये दोनों भी कट गए, ये दोनों भी कट गए, माइनस का log 2 और माइनस का log 2 क्या बचा, माइनस का 2 log 2। ठीक है, और इससे हमारे जीवन में काफी राहत आ जाएगी। अब देखो बेटा आगे क्या होगा, इधर मिलेगा 2i बराबर, देखो बेटा माइनस का 2 log 2, ये तो कांस्टेंट है सभी जानते हैं। तो जब माइनस का 2 log 2 बाहर आ जाएगा तो यहां पर कहीं 1 बचा रह जाएगा, और उस 1 का करूंगा मैं इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x, और इस पर लगेगी लिमिट कितनी, 0 से π/2। तो 0 से π/2। अब बेटा इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, भाई दोनों तरफ 2 ही लिखा हुआ है, तो मिलेगा क्या, i बराबर माइनस का log 2। बेटा इसमें अपर लिमिट रखी जाएगी π/2 माइनस लोअर लिमिट रखी जाएगी 0। ठीक, तो i बराबर बेटा π/2 आगे आ जाएगा ना, तो माइनस का π/2 साथ में log 2। यह है बेटा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। एक चीज़ और बेटा, वैसे तो यही आंसर है हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो इस आंसर को आंसर शीट से मिलाना तो मैं 1-2 स्टेप इसको और सॉल्व कर देता हूं, वो भी आप देख ही लो। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप यहीं पर रोक सकते हो, लेकिन मैं आंसर शीट से मिला देता हूं, आपके किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो देखो i बराबर ये दे रखा है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख लेता हूं माइनस का 1 π/2 log 2। जो माइनस है इसको मैंने क्या लिख लिया, माइनस π/2 log 2। अगर मैं चाहूं तो इसको इधर पावर में ले जा सकता हूं ना, आपको एक प्रॉपर्टी पता है ना कि log m log n बराबर क्या मिलता है, log n की पावर m, मतलब इधर लिखी हुई कोई भी वैल्यू को तुम इधर पावर में ले जा सकते हो। तो उसी तरीके से i बराबर ये जो -1 है इसको मैं 2 की पावर में ले जा रहा हूं, तो क्या मिलेगा, π/2 log 2 की पावर माइनस का 1। इससे क्या बदल जाएगा, ये हो जाएगा π/2 log 2 की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/2। और ये हमारा वो आंसर है जो कि आंसर शीट में दे रखा है। देखो बेटा वैसे तो इतना करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन कई बच्चे होते हैं जो आंसर शीट के पीछे पड़ जाते हैं कि हाय रे मिल क्यों ही नहीं रहा, इसलिए मैंने फाइनल टर्म तक करा दिया है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। रुको, चले मत जाना, आखिरी बात तो सुन के ही जाओ। तो इसी के साथ ये था एंड आज की हमारी इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस पे लाइक कमेंट शेयर जो कुछ भी बन सकता है वो ज़रूर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।